जस्ट अभी एक प्रॉब्लम हो गई। दरअसल मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी करीब 30-35 मिनट की, जो कि अभी मुझे दोबारा रिकॉर्ड करनी है और वो फाइल करप्ट हो गई। अब क्योंकि 3-4 दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई है तो रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी। एक बच्चे की कमेंट भी आई थी कि सर वीडियो थोड़ा रेगुलर अपडेट करिए। खैर कोई बात नहीं, कई चीज़ें होती रहती हैं बेकार। देखो बेटा, आज हम एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? कई फंक्शन रहते हैं, जैसे कि एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन एक्स माइनस 2 और यहाँ पर लिखा हुआ है लेट्स से 4 व्हेन जब x इज नॉट इक्वल टू 0, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2, व्हेन x इज इक्वल टू 2। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है, पॉइंट 2 पर या फिर किसी भी पॉइंट पर। तो उस केस में मैंने आपको जो बाकी की अभी जो हमारी 5 वीडियो आ चुकी हैं अब तक, उनमें मैंने बताया कि बेटा ये जो वैल्यू है ना 2, ये डायरेक्टली इधर रख दो और अगर इधर भी x वगैरह आ रही है तो इधर भी रख दो। अगर ये दोनों साइड बराबर आ रही हैं तभी फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये दोनों साइड बराबर नहीं आ रही हैं तो ये फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। आपने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर क्या होगा, अगर आप डायरेक्ट जो वैल्यू है x बराबर 2 अगर इसमें रखने की कोशिश करोगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 यानी 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 यानी नीचे भी 0 मिलेगा और ऊपर भी 0। अगर आप रखोगे 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 0, नीचे 2 माइनस 2 यानी 0, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, यानी हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। डायरेक्ट वैल्यू रखने पर, मतलब अब तक जिस तरीके से हम सवालों को करते आ रहे हैं वैसे तो ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता। क्यों बेटा, अनडिफाइंड आ गया ना। अनडिफाइंड 4 के बराबर थोड़े ना होगा, और हो भी जाए तब भी हम इसको चेक नहीं करेंगे। फिर आपका सवाल होगा कि सर आपने तो बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे करा दिए, अब हम तो डायरेक्टली वही रख के देखेंगे, और अगर वो नहीं रखते हम तो फिर कैसे करेंगे, जरा बताइए। देखो वही करते हैं, जब भी डायरेक्ट वैल्यू रखने पर ये जो चीजें हैं 0/0 बन जाएं, यानी हमारा ये वाला जो फंक्शन है अनडिफाइंड आ जाए, तब आपने क्या करना है, आपको एक रूल लगा देना है जिसका नाम क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल आपको क्या अलाउ करता है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि अगर कोई फंक्शन डायरेक्ट वैल्यू रखने पर अगर अनडिफाइंड हो रहा है तो आप एक काम करिए, इस ऊपर वाली जो वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन करिए, जो नीचे वाली वैल्यू है इसका डिफरेंशिएशन करिए, और जो डिफरेंशिएशन करने के बाद वैल्यू आए उसमें आप x बराबर 2 रख लीजिए। देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको करके देख लेते हैं जो मैंने आपको भी बताया। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का, एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा डिफरेंशिएशन, 2x माइनस के 4 का कितना आ जाएगा, 0, कांस्टेंट है तो मैं नहीं करूंगा, अपॉन x का कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 का कितना आ जाएगा 0। अब आपके दिमाग में एक तुरंत बात आएगी कि सर जब इस वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा तब तो फर्स्ट अपॉन सेकंड लगनी चाहिए थी, इस वाले का होल स्क्वायर फिर इसका डिफरेंशिएशन होता, ये ऐसे ही रहता। पता ही है आपको प्रोडक्ट रूल क्वोशिएंट रूल कैसे लगता है, फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला फॉर्मूला। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो जो हमारा डिफरेंशिएशन है वो फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा के नहीं होता, पूरे फंक्शन का ऊपर वाले का अलग होता है और नीचे वाले का अलग, यानी इसमें फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। मतलब इस वाले का डिफरेंशिएशन अलग से हुआ, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 0 और नीचे वाले का अलग हुआ 1। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू जो 2 है इधर रख दूंगा, तो 2 × 2 कितना मिलेगा 4। ये वाली साइड सॉल्व होने पर कितनी आ गई हमारी 4, और ये वाली साइड भी कितनी है 4, तो 4 बराबर 4, ये हमारा क्या आ गया, कंटिन्यूअस आ गया, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। क्या समझे हम, अगर डायरेक्ट वैल्यू अगर हम रखने पर अनडिफाइंड मिल रहा है तो एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिए और फिर वैल्यू रख दीजिए। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर अनडिफाइंड आए, यानी मैं यहां पर अगर वैल्यू रखता तब भी अनडिफाइंड आता, तो हम क्या करते, तब मैं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करता। मानता हूं मैं कि आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने आपको क्या बताया, टेंशन मत लीजिए, मैं आगे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं कई सारे, आप सारे क्वेश्चंस को एक बार वॉच करिए, मैं कैसे करा रहा हूं, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई भी चीज समझ में ना आए इस बात की संभावना है 0, ठीक। तो थोड़ी देर मेरे साथ ट्यून रहिए, मैं इसको स्वाइप कर रहा हूं, क्वेश्चंस लिखते हैं एक के बाद एक, बहुत सारे, और फिर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ये मेरा दावा है, ठीक है बेटा।
चलो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखते हैं पहले नंबर का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फंक्शन दे रखा है ये वाला, हमसे कह रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, एक ही वैल्यू बताओ, क्या करना है, एक ही वैल्यू बताओ कि जो फंक्शन है हमारा x बराबर π/4 पर क्या हो, कंटिन्यूअस हो। मतलब जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस तो है, बस हमें ये बताना है कि एक ही वैल्यू क्या है। देखो अगर ये कंटिन्यूअस है मतलब इस वाले की वैल्यू π/4 पर और इस वाले की वैल्यू दोनों बराबर है, मतलब सीधा इसमें π/4 रख दो x बराबर, और जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो आंसर हो जाएगा a का, यानी वही a की वैल्यू होगी। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर आप डायरेक्ट x बराबर π/4 रखोगे तो क्या मिलेगा, tan π/4 माइनस cot π/4, दोनों की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 1, यानी ऊपर क्या आ गया 0। अगर आप नीचे भी π/4 रखते हो तो π/4 माइनस π/4 क्या मिल जाएगा, 0, मतलब ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0/0, ये आ गया हमारा अनडिफाइंड। थोड़ी देर पहले बताएं कि अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख पा रहे हो तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओ और फिर रख दो वैल्यू। एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाएंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे भाई एल हॉस्पिटल रूल। अब ऑफ कोर्स हम ऑब्जेक्टिव पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो लिखने का तो हमें ये काम करना नहीं है, मैं सीधा लगा देता हूं। कैसे बेटा, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, ऊपर वाले का अलग और नीचे वाले का अलग, इसमें हम फर्स्ट अपॉन सेकंड वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। तो देखो बेटा tan x का कितना होगा, sec स्क्वायर x, डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस cot x का क्या मिलता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा cosec स्क्वायर x अपॉन इसका डिफरेंशिएशन होगा तो बेटा x का मिलेगा 1 माइनस का π/4 का 0, तो अपॉन में 1। अब मैं इसमें वैल्यू रख दूंगा π/4, तो देखो sec स्क्वायर π/4, sec π/4 यानी sec 45, sec 45 की वैल्यू होती है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस cosec 45 की वैल्यू भी √2 का स्क्वायर, तो इस ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, 2 + 2 कितना आ गया, 4। तो यानी इसकी जो वैल्यू है वो 4 आई है, और जो ये किसके बराबर होगा, a के, तो हमारा a की भी वैल्यू कितनी आ गई, 4। देखो अगर ये कंटिन्यूअस है तो बेटा ये वाली और ये वाली दोनों वैल्यू बराबर होनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी कंटिन्यूअस आता है। आपको अगर नहीं पता, पिछली वीडियोस आप एक बार चेकआउट कर लीजिए, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये दोनों बराबर होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बेटा तभी कंटिन्यूअस होगा। पहला क्वेश्चन है, हो सकता है समझ में नहीं आया हो, और मैं क्वेश्चंस करवाता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा मैं इसको मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, इस वाले क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है एक फंक्शन है f(x) बराबर क्या दे रखा है हमें, 1 माइनस tan x अपॉन 4x माइनस का पाई। ये कह रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इस पर अनडिफाइंड होएगा। अब x जो है हमारा 0 और π/2 के बीच की वैल्यू है। फिर कह रहा है जो f(x) है, ये वाला जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है 0 से π/2 पर, देन f π/4 की वैल्यू बतानी है। तो बेटा देखो f(x) लिखा हुआ है, यानी मुझे x के अंदर π/4 डाल देना है इधर। अब ये π/2 पर अगर 0 से लेके π/2 तक अगर ये कंटिन्यूअस है, मतलब हर पॉइंट पर लिमिट, उसके लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी सब बराबर होंगी। अब ये तो क्वेश्चन का एक बैकग्राउंड हो गया। अब सीधा करने का तरीका देखते हैं। π/4 अगर तुम बेटा डायरेक्टली डालोगे तो इधर 1 माइनस tan π/4 भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1। अब नीचे डालोगे तो 4 इंटू π/4 कितना मिलेगा, पाई, और पाई में से पाई गया तो अगेन 0, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0/0 क्या आ गया, अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड ही हमें नहीं चाहिए। हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया, जब भी अनडिफाइंड हो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। कैसे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन और डायरेक्टली वैल्यू रख दो। तो देखते हैं बेटा क्या होगा। 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस tan x का हो गया sec स्क्वायर x अपॉन 4x, बेटा इसमें से x का होगा 1, बचेगा क्या 4, पाई का हो जाएगा 0। क्लियर है। अब वैल्यू क्या रखनी है बेटा, π/4, क्या रखनी है, π/4। तो जब x की जगह पे π/4 आएगा यानी 45, कितना मिलता है इसकी वैल्यू, √2, उसका स्क्वायर तो माइनस का 2 अपॉन में 4, माइनस का 1/2, जो इसकी वैल्यू पूछी थी कितनी आ गई, माइनस का 1/2। समझ में नहीं आया है, दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, हमसे कह रहा है एक फंक्शन है f(x) बराबर क्या लिखा हुआ है, आपको दिख ही रहा है, x को 0 के बराबर मना कर रहा है क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। ये कह रहा है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है x बराबर 0 पर, ये कह रहा है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है, तो f(0) की वैल्यू बताओ। सीधा सवाल को करते हैं बेटा, f(0) पूछ रहा है तो x के बाद 0 रखना है, लेकिन जब इधर 0 रखोगे तो अपॉन में 0, और ऊपर 0 रखोगे तो 4 + 0, रूट के अंदर 4 मिलेगा, बाहर कितना आएगा 2, 2 - 2, यानी ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, यानी फंक्शन कैसा आ रहा है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड के केस में क्या करना है, ऊपर भी डिफरेंशिएशन और
नीचे भी। थोड़ा जल्दी करेंगे, देखो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा तो बेटा सबसे पहले तो रूट का होगा, तो रूट एक्स का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, इस वाले रूट का हो गया। अब चेन रूल लगा के 4 + x का करोगे तो 4 का 0 और x का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस का 2 कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, अपॉन x का होगा 1, तो बेटा अपॉन में 1 लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसका ऊपर और नीचे जब अलग अलग डिफरेंशिएशन करा तो ये आ गया। उम्मीद करता हूं तुम्हें डिफरेंशिएशन तो कम से कम आता ही होगा। अब x की वैल्यू क्या रखनी है 0, चलो डाल देते हैं, तो 1/2 रूट 4 + x, तो 4 + 0 यानी रूट 4 मिलाना, बाहर कितना आएगा 2, तो 2 × 2 1/4, सीधा टिक करो आगे बढ़ो। समझ में नहीं आया वीडियो रिपीट करो, मैं इसको मिटा के बेटा आगे बढ़ रहा हूं। ओके, क्या कह रहा है, एक फंक्शन है f(x) बराबर, यहां पर बेटा जो ln लिखा हुआ है ना, ln इसका मतलब है log। जब भी नेचुरल लॉग होता है वो उसको ln भी लिख लेता है कई बार, ठीक है, तो इसको लेके परेशानी होना। तो ये क्या लिखा हुआ है log 1 + ax माइनस log 1 - bx अपॉन x। x 0 के बराबर नहीं है क्योंकि 0 रखते ही अनडिफाइंड हो जाएगा। ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस x = 0 पर ये दे रखा है, तो मैं वैल्यू बतानी है बेटा f0 की। तो जब जैसे ही तुम इसमें 0 डालोगे तो पता है तुम्हें अनडिफाइंड होने वाला है, इधर 0, इधर भी डालोगे तो देखो a × 0, तो log केवल 1 ही बचेगा, इधर भी डालोगे तो ये भी 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो log 1 - log 1, ऊपर भी 0 और नीचे तो सीधा सीधा 0 हम रख ही रहे हैं, ये भी अनडिफाइंड ही होगा। मतलब क्या है, अनडिफाइंड हो रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू रखने के बजाय एल हॉस्पिटल रूल लगा के क्या है हमें वैल्यू रखनी है। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन। देखते हैं बेटा क्या मिलेगा, log x कितना मिलेगा 1/x, तो log x का हो गया। अब चेन रूल लगा के 1 + ax का होगा तो 1 का हो जाएगा 0, ax का होगा a, तो ऊपर इंटू में क्या आ जाएगा a, माइनस log x कितना मिलता है 1/x। अब 1 - bx का करेंगे तो माइनस का b, माइनस पहले से ही लगा हुआ है तो क्या मिल जाएगा प्लस का b। बेटा कम से कम इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, नीचे वाले का करेंगे तो बेटा 1 मिलेगा। अब पूरे के अपॉन में 1 लिख लो मत लिख लो मर्जी है। डिफरेंशिएशन हो गया, अब इसके बाद तुरंत वैल्यू रख दो, तो बेटा वैल्यू क्या रखनी है x = 0, तो देखो क्या मिलेगा a/1 + a × 0 यानी 0, b/1 - b × 0 यानी 0, तो a/1 और b/1, आंसर क्या आ गया a + b। ऑप्शन नंबर बी टिक करो, आगे बढ़ो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन हो दोबारा रिपीट करके देख लो और धीरे धीरे क्वेश्चंस करते रहेंगे, समझ में आता रहेगा। सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे चुटकी बजते ही, ठीक। आगे एक वीडियो आएगी जिसमें डिफरेंशिएशंस की भी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, मतलब जितनी भी डिफरेंशिएशन है आपके एनसीईआरटी या बाहर से सबको ऐसे ही करवाएंगे। जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं ना इनमें तुम 5-5 मिनट खा जाते हो, चुटकी बजाओगे खत्म। कोई भी क्वेश्चन हो डिफरेंशिएशन का, मोस्ट ऑफ ज्यादातर सबको शॉर्ट ट्रिक की मदद से अपन करवाएंगे, ठीक है बेटा। कनेक्ट रहिए, और एक और जरूरी चीज, वीडियोस को शेयर करिए। पिछली वाली जो 2 वीडियोस हैं, मानता हूं मैंने दिवाली पे अपलोड कर दी थी, ज्यादातर बच्चों का दिवाली पे पढ़ने का मन नहीं होता, उन पर रेस्पॉन्स उतना बेहतर नहीं आया, लेकिन फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपको मैंने पहले भी बोला था, आप बेटा वीडियोस को शेयर करते रहिए, स्प्रेड करते रहिए, ताकि मुझे थोड़ा सा इनकरेज फील करता रहूं मैं खुद को। और अगर मैं इनकरेज नहीं रहा, मैं वीडियोस अपलोड करना बंद कर दूंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था ये एक म्यूचुअल लॉस होगा, आपका भी और मेरा भी। तो बेहतर क्या है, आप बेटा वीडियोस को शेयर करिए, मैं इधर एफर्ट लगा रहा हूँ, आप उधर लगाइए। आपके जितनी भी जानकारी में जो भी लोग हैं सबके साथ शेयर करिए। इतना बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश चल रही है आपको कि मज़ा आ जाएगा। पूरे पेपर में जब आप कर रहे होगे, आप बैठ के टाइम गिनोगे कि हमारे पास अभी कितने मिनट बचे हैं पूरा पेपर होने के बाद भी। इतनी शॉर्ट में करवा देंगे सारी चीज़ें, लेकिन आपको भी बेटा मदद करनी है अपनी तरफ से। शेयर करो वीडियोस को, ठीक, रीच बढ़ाओ चैनल की, ताकि चीज़ों को करने में और कराने में मज़ा आए थोड़ा सा, ठीक है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा एक फंक्शन है ये वाला, x = 2 पर कंटिन्यूअस है, तो k की वैल्यू बताओ। बेटा कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या हुआ, ये वाली वैल्यू 2 पर और ये वाली वैल्यू 2 पर दोनों बराबर होंगी। मतलब अगर मैं इसमें 2 रख दूं, जो भी आएगा सॉल्व होके वही हमारी k की वैल्यू होगी। लेकिन दिक्कत क्या है, 2 रखते ही अनडिफाइंड होगा। देखो 2 - 2 0, अपॉन में 0 आते ही अनडिफाइंड। तुम ऊपर भी रखोगे तब भी 0 ही मिलेगा, चेक कर लेना घर पे जाके आराम से। अब तो जब भी अनडिफाइंड हो रहा हो हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगाएंगे पता ही है तुम्हें, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का कर देते हैं बेटा। देखो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 3x² का होगा प्लस का 2x
माइनस का 16 एक्स का होगा तो माइनस का 16, 20 का हो जाएगा 0 अपॉन, इस वाले का अलग डिफरेंशिएशन होगा तो पहले तो पावर का होगा, तो x का स्क्वायर का क्या होता है 2x। अब x माइनस 2 का जब करेंगे तो बेटा 2 का हो जाएगा 0 और x का होगा 1, मतलब चेन रूल लगा के नीचे वाले का कर दिया और ऊपर वाले का डायरेक्ट हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और ये वाली वैल्यू आ गई। डिफरेंशिएशन करने के बाद हम क्या करते हैं, x बराबर 2 रख देते हैं इसमें, लेकिन यहां तो पंगा है, आप अब भी रखोगे तो 2 माइनस 2 नीचे 0 आएगा और तुम ऊपर भी रख के देखोगे तो अब भी क्या आएगा 0, मतलब और ऊपर आए या ना आए नीचे भी 0 आ रहा है तब भी अनडिफाइंड ही है हमारा। अब ये फिर से अनडिफाइंड है तो फिर क्या करेंगे, एक बार और एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो यहां पर क्या लिख दो, ऑन अगेन अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। दोबारा अप्लाई कैसे होगा, जैसे पहली बार हुआ था, ऊपर वाले का अलग डिफरेंशिएशन नीचे वाले का अलग, तो 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 6x, 2x का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन 2, 16 का 0 होगा, 2 कांस्टेंट है, x का होगा बेटा 1 और माइनस के 2 का 0, तो इंटू 1 बस यही आएगा। इस वाले का डिफरेंशिएशन ये आया और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ये आया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब x बराबर 2 रख दो, देखते हैं क्या मिलता है, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 अपॉन 2, 6 गुना 2 12 प्लस 2 14 और अपॉन में तो 2 है ही, काटने के बाद कितना मिलेगा 7, मतलब इस वाली साइड की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 7 और उसको k के बराबर होना पड़ेगा तभी तो ये दोनों साइड बराबर आएंगी और इस क्या होगा कंटिन्यूअस, तो k बराबर कितना आ गया 7। टिक करो आगे बढ़ो, कुछ नहीं है, एक बार डिफरेंशिएशन ऊपर नीचे, दोबारा क्या हो रहा था अनडिफाइंड, तो दोबारा डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे, फिर वैल्यू रखने पर ये अनडिफाइंड नहीं हुआ तो हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया। अगर यहां पर भी अनडिफाइंड हो रहा होता तो मैं तीसरी बार भी इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा देता यानी एक बार और डिफरेंशिएशन कर देता। बहुत आसान है, कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ एक्स बराबर, बेटा एक फंक्शन है, यानी जब x की वैल्यू 0 से कम होती है तो फंक्शन ये होता है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर होती है तो फंक्शन की वैल्यू a हो जाती है, जब x 0 से बड़ा होता है तो फंक्शन की वैल्यू ये हो जाती है, ठीक। अब ये जो फंक्शन है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस दे रखा है तो a की वैल्यू बताओ। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर कंटिन्यूअस है तो x बराबर 0 रखने पर इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, तीनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए बराबर, तभी तो कंटिन्यूअस हुआ। जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पर तीनों बराबर होती हैं। अब एक चीज तो समझ में आ गई कि तीनों बराबर है, तो a की वैल्यू निकालने के लिए क्या है, इसमें 0 डाल दो, सॉल्व हो गया, आंसर आ जाएगा। चलो इसमें 0 डाल देते हैं, दिक्कत क्या है, 0 डालते बेटा अनडिफाइंड, देखो 1 माइनस कॉस 4 इंटू 0 कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 यानी 0 हो गया अपॉन 0 का स्क्वायर यानी 0 अपॉन 0 क्या आ गया अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड के केस में क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल कैसे लगता है, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का भी। तो चलो बेटा इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस cos 4x, तो बेटा cos 4x का क्या हो जाएगा sin 4x। अब लेकिन माइनस का, माइनस पहले से ही लगा था, देखो बेटा एक माइनस पहले से था, cos 4x का क्या होता है माइनस का sin 4x, माइनस से माइनस प्लस हो गया। अब 4x का भी तो करोगे चेन रूल से, कितना आएगा 4, तो वो 4 मैं आगे लिख दे रहा हूं इस वाले प्लस को हटा के, प्लस को हटाने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन हो गया, तुम खुद से करके देख लो, एक्स स्क्वायर, नीचे वाले का भी करेंगे तो कितना आएगा 2x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 2x। अब तुम इसमें अब 0 रखोगे x बराबर, तब भी ये क्या बनेगा अनडिफाइंड। देखो साइन 4 इंटू 0 0 ही आएगा, नीचे 2 इंटू 0 0, 0.0 दोबारा अनडिफाइंड है, तो एक काम करो दोबारा डिफरेंशिएशन कर दो। दोबारा डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो 4 ऐसे ही रहेगा, साइन 4x का क्या हो जाएगा cos 4x और 4x का क्या मिलेगा इंटू में 4 अपॉन 2x का कितना मिलेगा 2। बेटा अब x बराबर 0 रख दूं, देखो क्या मिलेगा 4 इंटू 4 यानी 16, cos 4 इंटू 0 यानी cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 2, 2 से 16 को काटोगे कितना मिलेगा 8, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8। जब इसकी वैल्यू 8 है तो a की वैल्यू भी तो 8 ही आएगी, क्योंकि इन दोनों को तो बराबर होना जरूरी है कंटिन्यूअस होने के लिए, तो a बराबर कितना आ गया 8। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा एक और चीज, मैं इसी वाली चीज को एक और तरीके से कर सकता था, मतलब दोबारा डिफरेंशिएशन ना करके दोबारा एल हॉस्पिटल लगा देना, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करा ये आया अनडिफाइंड रूल, दोबारा एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया ये आ गया। अगर मैं चाहता तो 2 बार ना लगाता, इसको यहीं से सॉल्व कर देता। देखो कैसे, ये तुम्हें तभी समझ में आएगा जब तुमने पिछली 5 के 5 वीडियोस देखी हैं। देखो बेटा क्या होता, मैं इसमें काम कर रहा हूं, ऊपर नीचे 2 का इंटू कर रहा हूं,
तो इधर 2 का इंटू और इधर भी 2 का इंटू, आराम से समझना। देखो बेटा 2 इंटू 4 कितना बन गया 8 साइन 4x अपॉन 2 इंटू 2 यानी 4x। आप सभी को पता है साइन x अपॉन x, और जब लिमिट x टेंड्स टू 0 हो कितना आता है 1। ये मैं पहली बार यूज नहीं कर रहा हूं, कई क्वेश्चंस कराए हैं बेटा मैंने पिछली जो वीडियोस हैं उनमें। तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और आंसर क्या आ जाएगा सीधा 8। आप लोगों ने फॉर्मूला सुना होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या आता है 1। अगर ये 2x अपॉन 2x होगा तब भी 1 ही आएगा, 4x अपॉन 4x होगा तब भी 1 आएगा, 1000x अपॉन 1000x होगा तब भी 1 आएगा। ठीक है, यानी यहां पर कुछ भी हो लेकिन ये दोनों बराबर हो, बस ये जरूरी है। बात समझ में आ गई होगी। इसको मिटा के बेटा हम आगे बढ़ते हैं, यानी 2 तरीके से कर दिया, आंसर तो 8 ही आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए, समझ नहीं आया हो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए वापस जाके, हम अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। ये कह रहा है k की किस वैल्यू के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। ये जो फंक्शन है x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस कब होगा, जब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो, मतलब सीधा x बराबर 5 इधर रख दो और जो भी बेटा ये वैल्यू आएगी उसको k के बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअस तो दे रखा है। दिक्कत क्या आ रही है बेटा, 5 डायरेक्टली रखोगे तो 5 माइनस 5 अपॉन में 0, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25, ऊपर भी 0, 0.0 अनडिफाइंड हो रहा है। अनडिफाइंड होते ही क्या लगा देते हैं, एल'हॉस्पिटल रूल। कैसे, ऊपर वाले का भी डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का भी डिफरेंशिएशन। तो देखो बेटा ऊपर वाले का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 25 का 0, तो 0 तो मैं क्यों ही लिखूं, अपॉन x का 1 और 5 का तुम्हें पता है 0 मिलेगा, अपॉन में 1। अब x बराबर 5 रख दूं तो बेटा 2 इंटू 5 कितना मिलेगा, सीधा सीधा 10। जब ये 10 है तो k को भी 10 होना पड़ेगा, तभी कंटिन्यूअस होगा। ऑप्शन नंबर ए खत्म, टिक करो आगे बढ़ो। अच्छा, इस सवाल को एक और तरीके से करा जा सकता था, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 25 अपॉन एक्स माइनस 5। डायरेक्ट 5 रखने पर अनडिफाइंड हो रहा है, थोड़े से फैक्टराइज कर लो, एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5। बेटा इसके यही फैक्टर होंगे, थोड़ा सा नॉलेज होगी तुम्हें, ऐसा मैं मान लेता हूँ। एक्स माइनस 5, देखो बेटा ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। इससे कट के क्या मिला, एक्स प्लस 5। अब एक्स बराबर 5 रख दो तो 5 प्लस 5 10। ऐसे हम 11th क्लास में करते थे, अगर पढ़ी होगी तो पता होगा। तो यहां से भी हमें ये वाली साइड कितनी आ गई सॉल्व होके 10, जब ये 10 है तो ये भी 10। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, टिक करो और आगे बढ़ो। ओके, हमें बेटा k की वैल्यू बतानी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k, जिसके लिए कि ये वाला फंक्शन x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस हो जाए। देखो अगर 3 पर कंटिन्यूअस होना है तो ये वाली वैल्यू x बराबर 3 रखने पर किसके बराबर होनी चाहिए, k के, क्योंकि 3 पर ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर होनी चाहिए, तभी तो कंटिन्यूअस हो पाएगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसमें 3 डायरेक्ट रखने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट रखोगे 3 माइनस 3 अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। क्यों, अपॉन में 0 मिल गया। अगर तुम ऊपर भी रखोगे तो देखो 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36 माइनस 36, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, 0.0 अनडिफाइंड तो बनेगा। क्या करना है ऐसे केसेस में, एल'हॉस्पिटल लगा दो। कैसे, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन और नीचे वाले का, इसका डिफरेंशिएशन होगा, देखो कितना मिलेगा, पावर बेटा आगे आ जाएगी 2, x प्लस 3 ऐसे ही आ जाएगा। पहले पावर का होगा ना, एक्स स्क्वायर का 2x, अब x प्लस 3 का करोगे तो x का 1 3 का 0, तो इंटू में 1 तो क्या ही लिखूं, 36 कांस्टेंट है 0 आ जाएगा। x का आएगा 1 अपॉन में और 3 का आएगा 0, तो अपॉन में केवल 1 तो क्या ही लिखूं। ये बेटा इसका ऊपर और नीचे वाले का अलग अलग डिफरेंशिएशन करने पे आएगा। अब इसमें x बराबर क्या डाल दो 3, तो इसमें जब 3 डालोगे तो 2 इंटू 3 प्लस 3, आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 3 प्लस 3 6 इंटू 2, आंसर आ गया 12। ठीक है, यानी k की वैल्यू बेटा क्या होगी 12। इस वाले क्वेश्चन में मैं ऑप्शन लिखना भूल गया, अब लिख दे रहा हूं। देखो बेटा इसका ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है इसका 3 और ऑप्शन डी है बेटा इसका 15। सही कौन सा है, सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी 12। कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए बेटा। इसको उतार लो, मैं मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। हमें क्वेश्चन को लिखने में जितना टाइम लगता है उससे आधा टाइम लगता है क्वेश्चन को करने में। इतने आसान कर दें ये वाले क्वेश्चंस। एक बच्चे ने कमेंट करी थी कि सर भाप बना दो क्वेश्चंस की। हाँ, तो हम वही कर रहे हैं, क्वेश्चंस की हम क्या कर रहे हैं, भाप बना रहे हैं। क्वेश्चन इधर आता है, हमारे कांटेक्ट में आते ही इवेपोरेट। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को मैक्सिमम शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, जो भी आपके कांटेक्ट में हो, जो 12th क्लास में हो, उनके साथ इसको शेयर करो। वीडियो पसंद आई हो तो बेटा लाइक करो। कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं
उसको ज़रूर करा दूंगा। जैसे एक डाउट आई भी है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करने वाला हूँ। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा। ठीक है बेटा, इस वाली वीडियो को इधर ही रैप अप करते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं जल्दी से। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय।